शाहिद साहब ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए, जो कोर्ट रूम का माहौल था, एक तो थोड़ा सा हमें वो बताएं कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया बैलेट को ही कहा किसी का इतलाक होगा, लेकिन साथ ही साथ जो दायमी खुफिया रहना है वोट का, उसका भी जिक्र किया। थोड़े से इस पॉइंट की क्लैरिटी कीजिएगा कि क्या इस पर बहस हुई। देखिए, आज सिर्फ अनाउंसमेंट थी इस राय की, और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, 3 रुकनी बेंच था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला पढ़ के सुनाया और बड़ा मुख्तसर सा फैसला था। चंद मिनट्स में उन्होंने पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने 3 चीजें उस वक्त वाज़े हो गई थी, और इससे मुतालिक जो रिपोर्टिंग उस वक्त देखने को मिली वो बड़ी डिफरेंट रिपोर्टिंग थी। जो कमरा अदालत में अनाउंस हो रहा था, बाहर कुछ और चल रहा था। फिर उसके बाद जब तहरीरी इसमें ऑर्डर आ गया, इस राय के हवाले से तहरीरी ये सब कुछ सामने आ गया, तो फिर काफी चीजें क्लियर होने लगी। लेकिन अभी भी इसमें अभाम कुछ लोग समझते हैं, पाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक क्लैरिटी नहीं ले सका इस हवाले से कि उसने परसों करना क्या है। 3 चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून दोनों के तहत है। यानी हुकूमत का सवाल ये था कि क्या ये आइन के तहत है, और आइन के आर्टिकल 226 का इस पे इतलाक होता है, तो अदालत ने कहा ये आइन और कानून दोनों के तहत है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। ये दायमी नहीं है, ताक़यामत नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि एक दफा बैलेट में वोट चला गया तो उसके बाद ये ट्रेसेबल हो सकती है या होनी चाहिए। और तीसरी बात जो अदालत ने की वो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत इसके पास इख्तियार है और इसकी जिम्मेदारी है शफाफ, फेयर, जस्ट इलेक्शन कराना, और इसके लिए वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसे करना चाहिए। और इस हवाले से अब ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें बाउंड नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि बार कोड लगाएं, सीरियल नंबर लगाएं। अदालत ने कहा है कि आप कुछ भी करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंतजामिया आपके अंडर है, आपके पास 220 के तहत पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आपके अंडर है, आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए कोई, कुछ लोग कहते हैं जी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि उसने करना क्या है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस हैं कि सीक्रेसी जब एब्सोल्यूट नहीं रही और आपको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है तो फिर ये आप पर बाइंडिंग है। लेकिन इसमें अदील कुछ माहिरीन का ये भी कहना है, कानूनी माहिरीन का, 218 सबसेक्शन 3 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि इसके तहत जो स्पेशल केसेस हैं उसमें इसका इतलाक किया जाएगा, उसकी सीक्रेसी ब्रीच हो जाएगी, या उसकी प्रोविजन है, जिसके पुराने केस का उन्होंने आज रेफरेंस भी दिया और उन्होंने कहा कि ये केस है जिसके अंदर हमारी जजमेंट मौजूद है। तो इसका इतलाक माहिरीन का ख्याल ये है कि ऐसे केसेस पे होता है जैसे कोई पहुंच नहीं सका, या किसी को कोई माजूरी है, या कोई प्रॉब्लम हो गया, या किसी के बिहाफ पे जो है वो किसी से हेल्प ली जा रही है, उस पर इतलाक है, नॉट ऑन ऑल ऑफ द वोटर्स। देखें जी, ये 1967 के जिस केस का हवाला अदालत ने दिया है, अदालत ने आईनी सवाल की तशरीह कर दी है, अदालत ने आईनी शिकों की तशरीह कर दी है। अब लोग इसमें उस तशरीह के अंदर से में लिखी हुई बातों की तशरीह करने पे लगे हुए हैं कि ये तो जी इसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था। भाई, सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक सवाल गया है, उसका जवाब आ गया है, और उसमें उन्होंने लिख दिया है कि सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो बात खत्म हो गई। जब सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और इलेक्शन कमीशन को राह दिखाते हुए ये कहा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप इकदामात उठाएं, ये आपके पास पावर्स हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह नहीं करेगा? कल को एक भी केस रिपोर्ट हो गया, कल को KPK वाली 2018 की सूरत हाल सामने आ गई, तो उसके बाद फिर लोग तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाएंगे। देखें जी, आपने तो कहा था ये करें और ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये भी कोई जवाब नहीं है कि 3 तारीख को इलेक्शन आ रहा है और 3 तारीख जी एक दिन रह गया। इलेक्शन 11 मार्च तक जा सकता है। हाँ, 11 मार्च से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि एक आईनी उस पे कदगन है, वो 1 महीने का जो टाइम फ्रेम है मुद्दत खत्म होने का, उसके अंदर अंदर इलेक्शन कराना होता है। लेकिन ये जो 3 मार्च है, ये तो इलेक्शन कमीशन के अपने पास इख्तियार है, इसको 1-2 दिन आगे भी कर सकते हैं। बहरहाल 3000 तो बैलेट पेपर छपने हैं, उन बैलेट पेपर्स को चारों सूबों में पहुंचाना है कोई ये बड़ा टास्क नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। वो जो करोड़ों बैलेट पेपर छपवा के चंद दिनों में पहुंचाता है, तो 1-2 रोज में 3000 बैलेट पेपर छपवा कर पहुंचाना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की राय को
इस अंदाज में नजरअंदाज इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन एक ये भी राय अदील पाई जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, उनकी तरफ से कोई एंडोज नहीं की जा रही चीज़, कोई फैसला नहीं है। सो रिमार्क्स आर रिमार्क्स, वो कोई जजमेंट नहीं है, कोई फैसला नहीं उन्होंने सादर किया। ये पॉइंट कितना लीगली स्ट्रांग है ऑपोजिशन का? देखें जी, ये एक आइन के आर्टिकल 186 के तहत, एक आईनी तरीकाकार के तहत अदालत से पूछे गए सवाल पर आईनी राय दी है। क्या किसी इदारे में इतना दम है कि वो बोले जी मैं सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं मानता? ये तो तजियाकार सारे अपने अपने मतलब की तशरीह कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी हुकूमत इसमें केस हार गई, और फिर साथ ये कह रहे हैं देखें जी जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। भाई इख्तलाफी नोट किस चीज पे आया है? कुछ लोग कह रहे हैं जी रेफरेंस फारिग हो गया है। इख्तलाफी नोट आया ही इस बात पे है कि रेफरेंस जो है वो फारिग नहीं हुआ। और हुकूमत क्या कह रही थी? हुकूमत क्या ये रही थी कि इसको ट्रेसेबल बना दें। इसके मुताबिक अगर सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो ये इसका मतलब है ये ट्रेसेबल बन रहा है। तो किस तरह वो मौकफ जो है उनका मुस्तरद हो गया? हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की तशरीह कर रहा है। बहरहाल बहसीयत कोर्ट रिपोर्टर अदालत में मैंने जो सुना वो आपको इस सामने मैंने ये 3 चीजें बयान कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, जिनमें से मुझे एक बड़ी अहम सवाल वो ये मुझे बताइएगा, अब इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आपको पता है कुछ देर पहले तक जो है वो जारी था। अब इलेक्शन कमीशन इस सारे फैसले, इसके सारे रिमार्क्स को, रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट की कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? परसों उन्होंने क्या करने जाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, हमने तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन अब व्हाट इज ही प्लानिंग एंड गोइंग टू डू? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लीगल टीम से भी राय ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईटी की टीम से भी राय ली है कि डूएबल क्या है, क्योंकि दिन कम है। अब जाहिर है कुछ सॉफ्टवेयर तो उसके लिए बन नहीं सकता, कुछ डेटाबेस, कुछ सिस्टम, कोई सर्वेलेंस का सिस्टम तो बन नहीं सकता। इसके लिए जो भी करना है मैनुअली करना है। उसके लिए जो सबसे आसान चीज अभी तक सामने आई है उसमें कोई निशानी, बार कोड, कोई ऐसा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस चीज को ट्रेस कर सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर सका, और इलेक्शन कमीशन हुकाम रात गए वहां पर बैठे रहे, आला हुकाम बैठे रहे, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आ सका कि उसने कमीशन इस पर करना क्या है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुबह तक ये चीज जो है वो क्लियर होगी कि इलेक्शन कमीशन ने करना क्या है। इस बात के भी इम्कानात हो सकते हैं कि इलेक्शन शायद एक आध दिन आगे भी ले जाया जा सकता है, इम्कानात की बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल जारी करता है तो पोल डेट खुद इलेक्शन कमीशन ही चूंकि डिसाइड करता है इसमें, और उसके पास मार्जिन है, 11 मार्च तक का मार्जिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। देखते हैं कि अब ये इलेक्शन की डेट आगे पीछे होती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक दिन में वो तमाम इंतजाम कर। वेरी क्विकली वन लाइनर एक अदील आंसर दीजिएगा। वफाक के अंदर मौजूद है, बड़ी करीब से देख रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी और डॉक्टर हफीज शेख, वफाक किसका फैसला करने जा रहा है? यकीनन हफीज शेख साहब के हक में फैसला होता नजर आ रहा है। देखें, ये एक सीट है जिसपे अब जिदबाजी है, जंग है। ये तो केपीके में उन्होंने लोग ट्रेस कर लिए थे। ठीक है जी, हफीज शेख के हक में जो है वोट ज्यादा नजर आ रहे हैं। अदील वड़ाइच साहब का एक ऐसा मौजूद थे, वक्त की कमी उसके लिए हम माजरत चाहेंगे। पर इंशाल्लाह आपसे कल जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।